जय हिंद दोस्तों। आज मैं अरविंद कुमार आप लोगों को क्लास 10th का भूगोल चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास इस चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ठीक है बाबू। पहला क्वेश्चन कह रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। क्वेश्चन दूसरा देखिए, कह रहा है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए चूना पत्थर। क्या होगा? चूना पत्थर। क्वेश्चन 3 देखिए, कौन भारत के सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कर्नाटक। ऑप्शन ए कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, इसको जरूर याद रखिएगा। कोई भी उद्योग किसके ऊपर आधारित है तो वो होगा लौह खनिज के ऊपर। ठीक है, लोहे के ऊपर ही कोई भी उद्योग आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी 100 टाइप्स ऑफ 100 प्रकार के आपको खनिज मिलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है चरक का संबंध किस देश से है। चरक का संबंध किस देश से है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी भारत से। किसका? भारत से। भारत के एक महान वैज्ञानिक कह लीजिए, बहुत ही फेमस ये हस्ती थे चरक। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी डिगबोई में। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी तीसरा स्थान, मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो 10 का ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में मरुस्थलीय स्थल का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। तो ऑप्शन डी विशाखापट्टनम होगा। ठीक है बाबू। क्वेश्चन 12 काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रेगुर मिट्टी। काली मृदा यानी रेगुर मिट्टी। क्वेश्चन 13 कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन ए क्या होगा? अफ्रीकी कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। क्वेश्चन 15 कह रहा है निम्नांकित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। क्वेश्चन 16 कह रहा है भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 125 करोड़ टन। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बहुत ही कंपलसरी क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका सही होगा बॉक्साइट। ठीक है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन डी बॉक्साइट का। ठीक है, बॉक्साइट इसका और है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो इसका अब सही ऑप्शन क्या होगा? मैग्नीज होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी एंड्रीन। ठीक है। क्वेश्चन 20 कह रहा है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा का कितना किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। क्वेश्चन 20 को बढ़िया समझिएगा। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका प्रयोग होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए टंगस्टन। वेल फ्रेम डब्ल्यू इसका संकेत है।
क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है किस खनिज में भारत का सुसंपन्न है। क्वेश्चन 23 कह रहा है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, तो ऑप्शन सी होगा लोहा में। ठीक है। क्वेश्चन 24 कह रहा है कौन सी मिट्टी प्रकाश की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी काली मिट्टी। ठीक है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जिसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। क्वेश्चन 25 झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए अभ्रक, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 26 कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, भारत में पूछ रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है, तो ऑप्शन डी जादूगोड़ा, जादूगोड़ा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। क्वेश्चन 27 कह रहा है उड़ीसा किस राज्य का सबसे बड़ा उत्पादक है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो किस खनिज का उड़ीसा, तो मैग्नीज। ये ऊपर भी हम लोग सवाल देख चुके हैं। क्वेश्चन 28 कह रहा है संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, इसको याद रखिए। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। क्वेश्चन 29 कह रहा है बिहार झारखंड में कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, बिहार और झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, तो 80%, ऑप्शन सी 80%। क्वेश्चन 30 कह रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी प्राथमिक ऊर्जा क्या नहीं है, विद्युत। ठीक है। क्वेश्चन 31 देखते हैं भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन 31 कह रहा है भारत की किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन ए गोंडवाना समूह। क्वेश्चन 32 कह रहा है निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, तो ये तो आप लोगों को आंसर मालूम होगा, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। क्वेश्चन 33 कह रहा है गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है, गोवा की एक जगह है संगयुम, में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी लोहा, लोहा पाया जाता है गोवा में। क्वेश्चन 34 कह रहा है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, सौर ऊर्जा का सबसे अधिक संभावनाएं किस राज्य में है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राजस्थान, क्योंकि वहाँ चारों तरफ मरुस्थल ही मरुस्थल है। क्वेश्चन 35 कह रहा है बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही ऑप्शन होगा लौह अयस्क, ऑप्शन सी लौह अयस्क। क्वेश्चन 36 कह रहा है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का विस्तार है। पहले ये था असम में, लेकिन अब हो गया मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 37 कह रहा है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी विद्युत, विद्युत जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। क्वेश्चन 38 कह रहा है इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, 4 को विकल्प दिया, चारों में से बताना, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी तमिलनाडु में मैग्नीज बहुत कम मिलता है। क्वेश्चन 39 कह रहा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा नीला ग्रह। ठीक है बाबू, नीला ग्रह। क्वेश्चन 40 कह रहा है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये इसका सही ऑप्शन बी होगा खंभात की खाड़ी में। क्वेश्चन 41 देखते हैं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो इसका सही ऑप्शन ए होगा तुंगभद्रा परियोजना। क्वेश्चन 42 कह रहा है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे है, तो ऑप्शन बी संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, संसाधन के विदोहन से। क्वेश्चन 43 कह रहा है काला लोहा किसे कहा जाता है, तो काला लोहा किसे कहा जाता है, मैग्नेटाइट को बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट को काला लोहा बोला जाता है, यह एक लोहे का क्या है, अयस्क है। क्वेश्चन 44 कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको कंपटीशन में भी पूछता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 45 कह रहा है निम्नांकित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है, भारत किसका निर्यात नहीं करता है, मतलब दूसरे देशों को नहीं भेजता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा डी गंधक, गंधक का भारत निर्यात नहीं करता है। ऑप्शन 46 कह रहा है, क्वेश्चन 46 कह रहा है भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका ऑप्शन बी होगा झारखंड,
झारखंड करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 47 कह रहा है मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है। मैग्नीज का निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी मंगलौर। मंगलौर से मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 48 कह रहा है टैक्सोल का टैक्सोल का उपयोग होता है, तो टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, तो कैंसर के इलाज में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी कैंसर के इलाज में टैक्सोल का उपयोग। कह रहा है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा एंथ्रासाइट, ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। क्वेश्चन 51 कह रहा है देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 1670 लाख टन, ऑप्शन सी 1670 लाख टन। क्वेश्चन 52 कह रहा है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 16%। 16 और 17% शायद है। ठीक है, इसमें गलत दिया, 17% करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 53 कह रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन 54 कह रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो ऑप्शन ए असम, असम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 55 कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, जिसका सही ऑप्शन होगा बी पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। कौन, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन 56 कह रहा है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी 200 NM, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा 200 NM। क्वेश्चन 57 कह रहा है नॉटिकल माइल होता है उसका। क्वेश्चन 57 कह रहा है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए अनवीकरणीय संसाधन है, पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन 58 कह रहा है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बरौनी। बरौनी में क्या है, ताप विद्युत केंद्र स्थापित हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन 59 कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो ऑप्शन सी अधिक सिंचाई। ठीक है बाबू। क्वेश्चन 60 कह रहा है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा 4 अरब हेक्टेयर का। ठीक है। क्वेश्चन 61 कह रहा है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो चुका है, सॉरी भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, क्षरण यहाँ पूछ रहा है बाबू, तो ऑप्शन सी 13 करोड़ हेक्टेयर इसका सही आंसर होगा, 13 करोड़ हेक्टेयर। क्वेश्चन 62 कह रहा है देश के बांधव किसने भारत का मंदिर कहा था, तो ऑप्शन इसका सही होगा डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधव को भारत का मंदिर कहा था। अब क्वेश्चन 63 देखिए भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन सी होगा सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी। क्वेश्चन 64 कह रहा है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 96.5%, ऑप्शन डी 96.5%। क्वेश्चन 65 कह रहा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो इसका 65 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आर्सेनिक, आर्सेनिक होगा। क्वेश्चन 66 कह रहा है प्राणियों में शरीर में, क्वेश्चन 66 कह रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा 65%। क्वेश्चन 67 कह रहा है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पेट्रोलियम के साथ। ठीक है, पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। क्वेश्चन 68 कह रहा है निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी सोन नदी घाटी परियोजना। ठीक है। क्वेश्चन 69 कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तारापुर। तारापुर एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन 70 देखते हैं, कह रहा है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो इसका सही ऑप्शन होगा 19.27% पर। ठीक है। क्वेश्चन 71 कह रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने भागों में, तो 3 वर्गों में वनों को वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन 72 कह रहा है भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है, अब इससे से आसान सवाल कौन सा होगा, भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मयूर, जिसको मोर भी कहते हैं, पीकॉक।
क्वेश्चन 73 कह रहा है इनमें कौन सा एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डॉल्फिन। डॉल्फिन केवल भारत में ही पाया जाता है। क्वेश्चन 74 कह रहा है निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ऑप्शन सी इसका सही होगा हेमेटाइट। हेमेटाइट एक लोहे का अयस्क है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन 75 कह रहा है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? क्वेश्चन 75 छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा अयस्क उत्पादन करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी 30%। कितना? 30%, 30%। क्वेश्चन 76 कह रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? अगर 1 टन इस्पात बन रहा है तो उसमें कितना मैग्नीज चाहिए? तो ऑप्शन सी 10 किलोग्राम। ठीक है। क्वेश्चन 77 कह रहा है भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित हुआ था? भारत में किस स्थान पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी तारापुर। तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन 78 कह रहा है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका ऑप्शन से भी देख के पता चल जाएगा ऑप्शन सी कोयला। ठीक है, ऑप्शन सी कोयला। क्वेश्चन 79 कह रहा है गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व। 20 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है 80 क्वेश्चन कह रहा है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी तेल शोधन कारखाना हेतु। मुंबई हाई क्यों फेमस है? तेल शोधन कारखाना है। तो ठीक है बाबू, ये आपका रहा 80 गो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये पूरा वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।